Hello everyone. Today we will study NCERT Maths class 2nd का chapter 7 jugs and mugs. Make and enjoy lemon drink. यहाँ पर लेमन ड्रिंक बनाना है और एंजॉय करना है। अब लेमन ड्रिंक बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? यू विल नीड, क्या क्या लगेगा, क्या ज़रूरत होगी? तो हाफ अ लेमन, आधा नींबू लगेगा। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक लगेगा। 1 स्पून ऑफ शुगर, एक चम्मच शुगर लगेगी। 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लगेगा, है ना। अब हाउ टू मेक इट, अब कैसे बनेगा ये? तो सबसे पहले हम 1 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, ओके। उस वाटर में हाफ लेमन डालेंगे और उसमें फिर 1 स्पून ऑफ शुगर डालेंगे एंड पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे और फिर उसको मिक्स करेंगे तो लेमन ड्रिंक तैयार हो जाएगा। अब क्या है, गैस एंड देन फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन। आधे लेमन में से, आधे नींबू में से कितने ड्रॉप निकलते हैं रस के? तो मैंने जब करके देखा था तो मुझे 10 ड्रॉप्स मिले थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 ड्रॉप लिखा है। ये एक एक्टिविटी है, इसको आपको करके देखना है ना। ये डिपेंड करता है लेमन के साइज़ पर। सेकेंड है हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन। अब फुल लेमन, पूरे एक बड़े नींबू में से कितना ड्रॉप रस निकला था? तो ये वाला जो था ना लेमन, इसमें आधे में मुझे 10 ड्रॉप मिले थे, तो पूरे में मुझे 20 ड्रॉप्स मिले थे। फिर है हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून, और एक चम्मच पूरा भर जाने के लिए कितना लेमन जूस लग रहा था? तो 20 ड्रॉप्स में एक चम्मच पूरा फिल हो जा रहा था। एंजॉय योर लेमन ड्रिंक, बन गया आपका लेमन ड्रिंक। अब आप एंजॉय करिए, पीजिए उसको। फॉर मेकिंग 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक, अब हमें 6 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाना है ना। तो हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड, कितने लेमन लगेंगे? तो 6 ग्लास के लिए 3 लेमन लगेंगे, क्योंकि 1 ग्लास में हाफ लेमन लग रहा है, इसलिए 6 ग्लास में 3 लेमन लगेंगे। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक, और कितने स्पून शुगर आप यूज़ करोगे 6 ग्लास लेमन ड्रिंक में? तो इसमें 1 ग्लास में 1 स्पून शुगर लग रही है, तो 6 ग्लास में 6 स्पून शुगर लगेगी, तो आंसर लिखेंगे 6 स्पून्स ऑफ शुगर, ठीक है। अब है लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। फेयर मीन्स होता है मेला, है ना। विलेज मीन्स गांव, एक गांव में लेमन ड्रिंक का स्टॉल लगा हुआ है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। गांव के मेले में देयर इज़ अ फेयर इन चित्रास विलेज, चित्रा के गांव में मेला लगा है। चित्रा, नज़ीम एंड अनीश वांट टू पुट अप अ स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक, और ये जो तीनों फ्रेंड है, ये चित्रा, नज़ीम और अनीस, ये लोग मिल करके ये चाहते हैं कि एक लेमन ड्रिंक की स्टॉल वहाँ मेले में लगाई जाए। दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, इनने क्या करा है कि एक बाल्टी भर के लेमन ड्रिंक बना लिया है। दे यूज़ 2 ग्लास, ये देखिए, एक बिग ग्लास एक स्मॉल ग्लास है। दे यूज़ 2 ग्लास डिफरेंट साइज ऑफ ग्लासेस, वो अलग अलग 2 साइज़ की ग्लास का यूज़ कर रहे हैं। अब ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये? वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर ₹5, कि हम एक छोटा ग्लास रस बेचेंगे ना जो लेमन ड्रिंक, वो 5 रुपये में देंगे। लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर ₹10, और जो बड़ा ग्लास है वो 10 रुपये में सेल करेंगे हम, ठीक है। तो ओके बोल रहा है, मीन्स बड़ा ग्लास फॉर ₹10 एंड छोटा ग्लास, स्मॉल ग्लास फॉर ₹5, ओके। अनीस गॉट अ जग, अब अनीस को एक जग मिल गया है। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू pour into a glass from a jug than a bucket, क्या आपको लगता है कि बाल्टी की तुलना में जग से ग्लास में डालना आसान है? हाँ, होगा, है ना। नज़ीम फाउंड दैट 2 बिग ग्लास फिल द जग, अच्छा, नज़ीम ने ऐसा देखा कि ये एक जग भरने में 2 बड़ी ग्लास ड्रिंक लग रहा है, 2 बड़ी ग्लास लेमन ड्रिंक हम इसमें डाल रहे हैं तो एक जग भर जा रहा है। शबनम वांट्स टू बाय 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, शबनम एक जग, पूरा जग भर के लेमन ड्रिंक चाहती है। हाउ मच डज शी नीड टू पे, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? मतलब एक जग भरने में 2 बड़े ग्लास लगते हैं, और एक बड़े ग्लास का रेट कितना रखा है उन्होंने? 10 रुपीज़ रखा है ना। ये देखिए 10 रुपीज़ रखा है, तो
अब 2 बिग ग्लास का उसको देना पड़ेगा कीमत, तो कितना हो जाएगा 20 रुपीज़ आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 बिग ग्लास से एक जग भर रहा है ना, और शबनम को एक जग भर के चाहिए है, तो इसलिए 2 बिग ग्लास का उसको देना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। अब चित्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लासेस फिल 1 बिग ग्लास। चित्रा ने देखा कि 2 छोटी ग्लास से एक बड़ी ग्लास भरती है। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। तो एक जग भरने में कितनी स्मॉल ग्लासेस लेमन ड्रिंक लगेगा, तो ये इसमें आएगा 4 स्मॉल ग्लास। ठीक है, क्योंकि 2 बिग ग्लास से ये भर रहा है और एक बिग ग्लास को भरने के लिए 2 स्मॉल ग्लास का यूज़ होता है, इसलिए आंसर होगा 4 स्मॉल ग्लासेस। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग। अच्छा, कितनी छोटी ग्लास स्मॉल ग्लास से आधा जग भरेगा, तो 2 स्मॉल ग्लासेस से। ठीक है, नेक्स्ट है फन इन फिलिंग वेसल्स। फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बॉटल। अब आप ये देखो कि एक कप ले लो आप, और उस कप से आप आपकी जो वाटर बॉटल है, पानी स्कूल जिसमें आप पानी ले जाते हैं, उस बॉटल को आप भरिए और देखिए कि कितनी कप पानी एक बॉटल में आ रहा है। फर्स्ट गैस एंड देन ट्राई इट आउट, है ना। पहले तो आप अंदाज़ लगाइए कि इतना आ सकता है, पर फिर उसके बाद भर के देखना तो समझ आएगा कि हाँ उतना ही आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विद द सेम कप। अब फिर दूसरी बॉटल ले लीजिए, उसको भी उसी कप से भरिए जिससे इस बॉटल को भरा है। विच बॉटल होल्ड लेस वाटर। तो अब आप देखोगे कि कौन सी बॉटल में कम पानी आ रहा है। ट्राई इट विथ अनदर बॉटल। अब एक अलग से और तीसरी बॉटल ले लीजिए और उस पर भी ट्राई करके देखिए। विच बॉटल होल्ड एंड होल्ड्स द लीस्ट वाटर। अब आप देखिए कि कौन सी बॉटल में सबसे कम पानी आ रहा है। ठीक है, सुनैना एंड जसप्रीत ब्रॉड डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम द किचन। सुनैना और जसप्रीत ने किचन से अलग अलग बर्तन लेकर आए हैं। दे हैड अ जग, अ ग्लास, अ मग, अ पॉट एंड अ बाउल। और उनके पास क्या क्या था, जग था, ग्लास थी, मग था, पॉट था, ये तपेली और बाउल था। दे फिल्ड ईच ऑफ दिस विथ अ कप। और इन सबको वो कप से भर रहे हैं। गैस विच वेसल होल्ड द लीस्ट वाटर। अब आप बताइए कि इनमें से किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा, तो आई थिंक इसमें आएगा, क्योंकि ये अलग ही छोटा सा दिख रहा है बाउल, तो हम यहाँ लिख देंगे बाउल। ठीक है, विच वेसल होल्ड द मोस्ट वाटर। किस में सबसे ज़्यादा पानी आएगा, तो आई थिंक इसमें आएगा, तो यहाँ लिख देंगे पॉट। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल फ्रॉम योर किचन, यूज़ द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम। अब आपके लिए ये एक्टिविटी कि आप भी आपके किचन में से अलग अलग बर्तन अलग अलग साइज़ के ले लीजिए और एक बर्तन ले लेना जिससे उन सबको फिल करना। देखना कि किस में पानी किस बर्तन में सबसे ज़्यादा आ रहा है और किस में सबसे कम आ रहा है। काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो बर्तन है इनमें कितना कप पानी आ रहा है। फर्स्ट गेस एंड देन डू इट। पहले अंदाज लगाना, उसके बाद में फिर मतलब एक्यूरेट आपको मालूम हो ही जाएगा जब आप उसमें वाटर फिल करेंगे। जैसे ये है बाउल, तो बाउल में 1 कप वाटर आया है, ग्लास में 2 कप वाटर आया है, जग में 4 कप वाटर आया है, एंड ये इसमें पॉट में 10 कप वाटर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। अब जिसमें ज़्यादा पानी आ रहा है उसको हमें रिंग बनानी। इन दोनों में से किस में ज़्यादा पानी आएगा, इस पे आएगा, इसलिए हम इस पे रिंग बना देंगे। फिर इन दोनों में किस में आएगा वाटर ज़्यादा, इसमें होगा, इस पे रिंग बनेगी। इन दोनों में से किस पे होगा, तो बिग पॉट पे होगा, इसलिए इस पे रिंग आएगी। और इन दोनों में से इसमें ज़्यादा पानी आएगा, इसलिए इस पे रिंग बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रानी एंड द मिल्कमैन। मिल्कमैन मीन्स दूध वाले। ठीक है, दूध वाला। अनिल इज़ अ मिल्कमैन। अनिल एक दूध वाला है। ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरी डे। और वो रानी के घर पे रोज़ एक निश्चित मात्रा का दूध देता है। जैसे 1 लीटर लेते होंगे तो 1 लीटर दूध डेली देता है। ही यूजेज अ मग 3 टाइम्स टू फिल रानीज मिल्क पॉट। और वो एक मग का यूज़ करता है जिससे रानी का मिल्क पॉट जो है वो 3 बार उसमें उस मग को भर करके डालता है तो उसका पॉट भर जाता है। वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क। अब एक दिन रानी की मम्मी ने
ये वाला पॉट नहीं दिया, एक अलग पॉट दे दिया है ये वाला दूध लेने के लिए। एवरी डे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप। रोज़ क्या होता था कि ये वाला पॉट रहता था तो ये पूरा ऊपर तक भर जाता था दूध से। बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। पर आज रानी ने देखा कि ये पॉट जो है ये पूरा नहीं भर पाया है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये बड़ा होगा और ये बर्तन छोटा है इसलिए। ओह टुडे अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क। अब इसको क्या लग रहा है कि आज तो अनिल ने मुझे कम दूध दे दिया है। डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क? हेल्प हर। क्या आपको ऐसा लगता है कि अनिल ने आज रानी को दूध कम दिया है? आप मदद करो उसकी। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूध तो उसने उतना ही दिया है, पर आज टुडे उसका पॉट जो है वो बड़ा है, इसलिए उसमें दूध पूरा ऊपर तक नहीं भरा है। फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे। अब आप बताओ कि आपकी मम्मी रोज़ कितना दूध खरीदती हैं। 1 लीटर लेती है तो 1 लीटर लिख दीजिए, 2 लेती हैं 2 लीटर लिख दीजिए, 5 लीटर लेती है 5 लीटर लिख दीजिए, है ना। ट्राई योर सेल्फ। टेक 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बिग वेसल फ्रॉम योर किचन, fill all of them one by one with 1 jug full of water. What do you see? Why? Take to your friend about it. अब ये भी एक एक्टिविटी है कि अपने किचन से अलग अलग वेसल्स लेना है और उनको एक जग भर लेना और उनको अलग अलग उनको सबको बर्तन को फिल करना, देखना किस में कितना पानी आ रहा है, किसी में कम आएगा किसी में ज़्यादा आएगा। तो ऐसा क्यों, कम क्यों आया किसी में और किसी में ज़्यादा क्यों आया? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बर्तन छोटा होगा उसमें कम आएगा वाटर और जो बड़ा होगा उसमें ज़्यादा वाटर आ जाएगा। थर्स्टी क्रो, प्यासा कौआ। चिर्पी क्रोज वॉज वेरी थर्स्टी, इट लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। चिर्पी क्रोज जो है कौआ है ना, बहुत ज़्यादा प्यासा है और उसने चारों तरफ देखा पर उसको पानी नहीं मिल सक रहा था। सडनली इट सा अ पिचर, अचानक उसने एक मटका देखा। पिचर मीन्स मटका। व्हेन इट ट्राइड टू ड्रिंक वाटर इट फाउंड देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन द पिचर। और जब वो उसमें से कोशिश की उसने कि मैं पानी पी लूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी कम था, नीचे नीचे था, तो वो पी नहीं पा रहा था। इट्स अ पेबल्स लेइंग नियर बाय, उसने देखा कि पास में कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। आई हैव एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। इट पुट द पेबल्स इन टू द पिचर 1 by 1, उसने क्या करा, इन पत्थरों को उठाकर एक एक करके इसमें पॉट में डालता गया। द वाटर कैम अप, पानी ऊपर आ गया। चिरपी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे, चिरपी ने पानी पी लिया और उड़ गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम उसमें इसने पेबल्स को डाला ना तो वाटर लेवल ऊपर बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट है, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चिरपी? डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पिक्चर कैम अप? क्या आप जानते हैं ना कि ये इसमें पिक्चर में पानी ऊपर कैसे आया? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि उसमें जब पानी भरा है और उसमें कुछ हम डालेंगे ना दूसरी चीज़ें तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। टेक 2 ग्लासेस ऑफ सेम साइज़, अब 2 ग्लास लो, एक ही साइज़ की होनी चाहिए, वो 2 ग्लास लेनी है आपको। फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विथ वाटर, और ग्लास को आधा भर दीजिए पानी से, आधी ग्लास ही भरिए आप। यू हैव टू पुट टेमरिंड सीड इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। गेस हाउ मेनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इट इन। अच्छा, अब क्या करना है? टेमरिंड मीन्स होता है इमली के बीजे, इमली के बीजे लेना है और ये जो आधी ग्लासें भरी हुई ना इसमें डालना है, तो आप देखोगे कि पानी ऊपर आ जाएगा, है ना। तो नाउ डू इट, इसको करके देखना है। काउंट द नंबर ऑफ सीड यूज्ड, अब जो इमली के बीजे डाले थे तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि कितने बीजे डाले आपने तो पानी ऊपर तक आ गया है। तो आप यहाँ नंबर उसको लिखिए। मान लीजिए आपने 20 सीड्स डाले थे और पानी 20 सीड्स से ऊपर आ गया तो 20 लिख दीजिए, या जितने भी डालने पे आया वो नंबर यहाँ लिखना है। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल इन द सेकेंड ग्लास। व्हाट हैपन, अब जो दूसरी ग्लास है, ये 2 ग्लास थी ना हमारे पास, जो दूसरी ग्लास है उसमें आपको मार्बल्स डालना है, कंचे छोटी गोलियाँ डालनी हैं और फिर देखना है कि कितने उसको कंचों को डाला आपने, मार्बल्स को डाला तो पानी ऊपर आया, और है ना। रिपीट इट विथ स्टोन, अब यही आपको एक्टिविटी स्टोन्स के साथ भी रिपीट करनी है, पत्थर के साथ। व्हाट हैपन नाउ, वाई, क्या हुआ और क्यों, ये आपको क्लास में डिस्कस करनी है।
Water in useful. Find out how much water in mugs or buckets is used in your house for each of the following. आपको बताना है कि घर में आप इन सब एक्टिविटीज़ में, इन सब कामों में कितना पानी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें उनकी लिखना है क्वांटिटी कि कितने जग या कितने मग हम यूज़ करते हैं। जैसे बाथ करने के लिए, नहाने के लिए तो 1 बकेट यूज़ करते हैं। ये वेसल्स धोने के लिए 2 बकेट्स यूज़ होता है। क्लॉथ्स धोने के लिए 3 बकेट्स यूज़ होता है और ड्रिंकिंग के लिए 1 बकेट यूज़ होता है। ओके, गैस एंड देन फाइंड आउट हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट। एक बकेट भरने में कितने, एक बाल्टी भरने में कितने मग पानी लगता है, तो ये डिपेंड करेगा बाल्टी की साइज़ पर और मग की साइज़ पर, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 7 मग्स। जो बाल्टी और जो मग मैंने देखा उसमें 7 मग से बकेट पूरी भर जाती है। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। नहाने के लिए कितना बकेट पानी यूज़ करते हैं, तो 1 बकेट यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने 1 बकेट लिखा है। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ। अच्छा, यहाँ पर कितने मग पानी यूज़ होता है नहाने के लिए, तो मैं 1 बाल्टी पानी यूज़ करती हूँ। 1 बाल्टी में 7 मग आ रहे हैं, मैंने बताया है ना। 7 मग आ रहे हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया है 7 मग्स, है ना। फिर ये क्या है, हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून। एक बलून भरने में कितना पानी लगेगा, तो 1 मग में फुल हो जाएगा मेरे ख्याल से बलून, है ना। 1 मग लिखा है। हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू फिल अ वाटर गन। पिचकारी, एक पिचकारी भरने में कितना पानी लगेगा, तो ये भी पिचकारी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। 1 और 2 मग लग सकता है। I can drink 9 bucket of water at once. How many buckets can 2 camels drink at once? ये कैमल बोल रहा है कि मैं 9 बाल्टी पानी एक बार में पी सकता हूँ, तो 2 कैमल मिल करके कितना पानी पी लेंगे, तो 9 2 जा 18 मीन्स 18 बकेट्स पानी 2 कैमल एक बार में पी लेंगे। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।